फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं अपनी 700 हिंदी में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 350th क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे 351 से। तो आई होप आपके प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। तो डेली 50 क्वेश्चन रिवाइज़ करिए। आपको कंप्यूटर के जो है 5 से 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर आता है वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके इन्हीं में से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर चुकी हूँ। ये 700 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो 1700 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास इन टोटल रिवाइज करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? मतलब सपोज़ आपने जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी विंडो है। अगर इसको छोटा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे ताकि वो छोटी हो जाए। लेटर, नंबर और सिंबल, इन सभी को किस ग्रुप में रखा जाता है? जो भी हम लेटर है, नंबर्स हैं या सिंबल हैं, इन सभी को फ़ॉन्ट के ग्रुप में रखा जाता है। कि किस तरीके से उनको लिखा जाएगा, ये फ़ॉन्ट ग्रुप में आते हैं। रिसाइकल बिन को खाली कैसे करते हैं? रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हमारी जो है आपके पास एक कमांड आती है कि एम्प्टी रिसाइकल बिन। ये एग्जाम्प्टी लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। एम्प्टी कमांड से हम लोग उसको एम्प्टी कर सकते हैं। विंडो में से माई ब्रीफकेस का प्रयोग करते हैं। माई ब्रीफकेस का जो ऑप्शन है वो पहले आता था, अब जो है वह माई नेटवर्क डिवाइसेस या फिर माई कनेक्टेड डिवाइसेस का आता है। तो माई ब्रीफकेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नेटवर्क पर। मतलब मेरे ब्रीफकेस में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। कंप्यूटर के स्क्रीन के 2 या 2 से अधिक विभाजनों को क्या कहते हैं? जब हम एक कंप्यूटर स्क्रीन को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, आजकल मोबाइल्स में भी ये सुविधा है कि आप एक साथ 2 विंडोज़ ओपन करके काम कर सकते हैं। MS DOS क्या है? MS DOS जो है वो आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? जो PC का जो MS DOS है उसका जो संस्करण है, मतलब कौन सा जो है वर्जन जो है लोकप्रिय, वो है आपका विंडोज 7 का जो 7 है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यूनिक्स जो है वो कब डेवलप हुई थी? यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका 1969 में जो है वो डेवलप्ड हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स जो है वो कौन सी भाषा को यूज़ करके बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। डैश एक ऐसी डिस्टिंक्ट आइटम है जिनका दिए गए संदर्भ में बहुत अर्थ नहीं होता है। मतलब ऐसी एक अलग से आइटम है जिसका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलता, एक ही मीनिंग लेकर। जैसे डाटा तो किसी भी तरीके का हो सकता है, क्वेरी भी किसी तरीके की हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी हो सकती है किसी एक चीज़ की। लेकिन फील्ड का मतलब यही होता है कि कॉलम का नाम, तो इसका एक कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है? जब हम कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, सीधा सीधा ये आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मांग रहा है। जैसे आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है उसको कनेक्ट करके अपने इंटरनेट पर चलाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं 700 के क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है कंप्यूटर के हिंदी में। ये हम कर रहे हैं CT मेंस या फिर आपकी ग्रुप D के लिए, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इवन मेंस की जो आगे आपकी फर्दर कैटेगरीज जो ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब्स हैं उसमें भी ये काम आएगा, उसमें भी कंप्यूटर जो है वो अच्छे खासे नंबर्स का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 361 है, CPU के वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना है वह निम्नलिखित है। मतलब जो सबको कंट्रोल करता है, उनमें आपस में बातचीत कराता है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, तो वो हो जाएगा हमारा C। कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिया, मतलब जो भी आपने इनपुट दिया उसे समझ लिया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेगा यूज़र फ्रेंडली। मतलब जो आप कहना चाहते हैं, यूज़र जो कहना चाहता है उसने आसानी से उसे समझ लिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका डाटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन। डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कौन से करते हैं? तो कौन से वाले करते हैं? तो वो हमारे कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियसली न्यूमेरिक के डाटा के ऊपर ही कैलकुलेशन होगी, तो न्यूमेरिक होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक संयोजन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है, उसे हम क्या बोलेंगे?
जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिक्स्ड है, उसे हम बोलेंगे नेटवर्क। जो कंप्यूटर डिवाइस, क्योंकि डिवाइस की बात हो रही है, जब जहाँ पर भी दो डिवाइस आपस में कोई भी बातचीत कर रही है तो वहाँ आपका काम क्या कौन करता है? नेटवर्क। नेक्स्ट है, एक ट्रांजैक्शन में रोल बैक कमांड का प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। रोल बैक का क्या मतलब होता है? रोल बैक का मतलब है कि सपोज़ कोई सामान है, आप शॉपिंग करने गए मॉल में, आपने उसे कार्ट में डाल लिया, या नॉर्मली जो आप ऑनलाइन वेबसाइट शॉपिंग करते हो उसे कार्ट में तो डाल लिया, लेकिन क्या हुआ, आप जैसे ही उसको बाय करने के लिए पेमेंट पे पोर्टल पे गए तो कई बार सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, वापस से होम पेज पर आ जाते हो, या तो पेमेंट पेज पर वापस आ जाते हो, या फिर आपका जो जहाँ से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था वहाँ पर आ जाते हो, तो उसे रोल बैक कहते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, इससे पहले ख़त्म हो गई, वापस से पुराने रूप में आ गई। तो एक ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप डाटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन, मतलब जो भी परिवर्तन हुए थे, जैसे अगर उसके पास 100 चीज़ें थी, मतलब सेम सपोज आपने कोई साड़ी पसंद की है, उस साड़ी के उसके पास 100 पीसेस थे, लेकिन तो जैसे ही आपने एक पीस को काट किया और बाई के उसमें गए तो उसने उसको क्या कर लिया, उसको 99 कर लिया, भाई मेरा एक पीस तो बिक गया। लेकिन जैसे ही रोल बैक हो जाएगा तो वो वापस से 100 क्वांटिटी हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसका वो बिका नहीं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करते रहें तो उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को कहते हैं डेडलॉक। मतलब जैसे सपोज़ दो प्रोग्राम चल रहे हैं, या फिर हम यही शॉपिंग की बात करते हैं, एक ही ट्रॉली है, ट्रॉली एक ही है, तो क्या होगा, और एक ही सपोज़ कोई शर्ट है, एक ही शर्ट है और एक ही ट्रॉली है, दो कस्टमर हैं, वो सोच रहा है कि जब ये ट्रॉली छोड़े तो मैं सारा सामान ट्रॉली में डालूँ और मैं परचेज़ करूँ। दूसरा सोच रहा है ये शर्ट अगर नहीं ले रहा, ये शर्ट वापस रख दे तो मैं ये शर्ट ले लूँ, तभी मैं जाके इकट्ठी पेमेंट करूँ। तो दोनों ही जो है आपस में सोच रहे हैं, आपस में उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्हें नहीं पता कि वो शर्ट वाला वो तुम्हारा वेट कर रहा है और जो ट्रॉली वाला है वो शर्ट का वेट कर रहा है। तो दोनों ही क्या करेंगे, वेटिंग स्टेट में रहेंगे कि जब वो रखे तो उनकी दोनों ही अपनी ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो उसे बोलेंगे डेडलॉक। निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा होता है? आपका सिंगल लॉजिकल डाटाबेस, ऐसा लॉजिकल डाटाबेस जो कई लोकेशनों में स्प्रेड होता है और नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं, रेलवे की हो, एयरवेज़ की हो, होटल्स की हो, तो क्या होता है, एक टाइम पे पूरे इंडिया में, पूरे बाहर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग सेम वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं, सेम रूम को ही बुक कर रहे होते हैं। तो हर मिनट, मतलब डाटाबेस तो हर जगह फैला हुआ है, वो कहाँ एज इट इज़, जैसे ही आप उसको कर लेंगे बुक, ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड वो सारे जितने भी यूज़र हैं उनको वो चीज़ ऑक्यूपाइड दिखाने लग जाएगा। ये होता है आपका लॉजिकली, मतलब डाटाबेस तो एक ही जगह है, होटल एक ही है, उसका रूम भी वो फिक्स है कि उसके पास वही रूम है, लेकिन हर जगह वो फैला हुआ था कि जो भी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसको बुक करेगा, बाकी सबको वो उसी सेकंड पे सबको बुकड दिखाई देने लग जाएगा, अवेलेबल नहीं दिखाई देगा। निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन कौन सा है? इनमें से कौन सा एक ट्रांजैक्शन है? एसक्यूएल स्टेमेटो का एक समूह जिसने एक रीड और एक ऑपरेशन होता है। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? आप किसी चीज़ को रीड भी कर रहे हो, आपने देखा होटल का रूम अवेलेबल है, और ऑपरेशन आपने उसको बुक कर दिया। ठीक है, केवल रीड अगर ऑपरेशन होगा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा ना, आपने बस पढ़ के छोड़ दिया कि एक रूम में, बस क्या हुआ, आपने ना उसको बुक किया ना आपने उसको फ्री किया अगर आपने पहले बुक कर रखा था। राइट ऑपरेशन सिर्फ हो ही नहीं सकता, आप बिना देखे बुक कर रहे हो, चाहे वो अवेलेबल है नहीं है, ऐसा होता थोड़ी है, ये थोड़ी आपसे पेमेंट ले लेंगे वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा एक समूह जिसने प्रयोक्ता उन्मुख कारक को सिर्फ आपने बता दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे बुक करूँगा, तो भी वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। डाटा वेयर हाउस में डाटा पर निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः है, कौन सी विशेषता लागू होती है? डाटा वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो डाटा वेयर हाउस हो गया जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, डाटा डिलीट हो जाता नहीं, स्टोर करने के लिए है भाई डाटा वेयर हाउस। अधिकांश एप्लीकेशंस ट्रांजैक्शनों की होती है, हाँ, क्योंकि जितनी भी वहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब जो भी वेयर हाउस में जाएगा वो या तो स्टॉक रख के आएगा या स्टॉक लेकर आएगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्टॉक को देखने चले गए आप अपने गोडाउन में, ऐसा नहीं होता है। डाटा विरले ही डिलीट होता है, मतलब बहुत मुश्किल से ही डिलीट करते हैं। जब हम खुद डिलीट करते हैं तभी होता है, जब हमने ही कोई स्टॉक हमें लगा कि ख़राब हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया या अब यूज़ का नहीं, आपने उसे सस्ते में बेच दिया है, तो बहुत रेयर केसेस में वो डिलीट होता है।
एप्लीकेशनों द्वारा अपेक्षाकृत कम रिकॉर्ड प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब रिकॉर्ड जो है वो कम प्रोसेस करते हैं, हम लोग सीधा ट्रांजैक्शंस ही ज़्यादा करते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो HLM प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज मशीन प्रोग्राम को मशीनी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है तो उसे हम बोलेंगे कंपाइलर। उसे हम बोलेंगे कंपाइलर, क्योंकि इसने हाई लेवल लैंग्वेज बोला है ना, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो कंपाइलर। अगर असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर हो, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता मशीन में तो असेंबलर। और लोडर होता है जो आपको रैम में लोड करता है आपके प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है। तो वैसे तो आंसर इसके दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने बस प्रोग्राम लिखा हुआ तो इसलिए कंपाइलर ज़्यादा सूटेबल है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, जब कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई जो प्रोग्राम है, नियम है, रूल है या कंप्यूटर के जो भी कार्य हैं उनसे संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। जो परमानेंट वहाँ लिखी हुई है उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर, जो उसको निर्देश देता है कि अब आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? संसाधन में मतलब जो आप डेली उसमें अपने रिसोर्सेज में यूज़ करते हो, तो पेज मेकर भी करते हैं, वर्ड स्टार भी करते हैं, MS वर्ड भी करते हैं, तो उपयुक्त तीनों सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आप किसी में भी अपने वर्ड को, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर क्या होता है? पावर हंग्री मतलब जिसको पावर चाहिए, जिसको अपने पास कंट्रोल चाहिए, या उस कंपोनेंट को आइडल रखने पे क्या होता है, हमारा जो है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय मोड। मतलब हमने उसको चालू तो रख दिया है लेकिन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ करेंगे। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को कहते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट डिस्क। सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका MS पावर पॉइंट। वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक नाम होता है, किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभी निर्धारण करता है, मतलब उसके जगह का निर्धारण करता है। वेबसाइट का एड्रेस का एक यूनिक नाम होता है तो उसे हम बोलेंगे वेबसाइट। यहाँ पर और कुछ उससे रिलेटेड नहीं है तो वेबसाइट ही लिखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी हो सकता था यहाँ पर। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, क्या होता है? प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो, जो एरो ऐसे होती है ना, 4 एरो होती हैं, 4 एरो को के रूप में एक्ट कराने के लिए आप कौन सी की, अगर आपको यूँ लग रहा है कि ये एरो की ख़राब है तो आप कौन सी की प्रेस करके इनको यूज़ कर सकते हैं? तो हम नम लॉक की को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें, नंबर पैड की जो डायरेक्शनल एरो है उसको हम यूज़ कर सकें। हमारे कीबोर्ड पे भी एरो होती है, इधर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उस पर भी एरो होती है, उनको यूज़ करने के लिए हमें नम लॉक की प्रेस करनी होती है। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों ही पेज पर दिखते हैं। वर्ड्स चेंज कराता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपको इस चरण में यूज़र स्क्रीन भी दिख रही है और प्रिंटेड फॉर्म, दोनों में पेज पर क्या दिखते हैं? तो आपको दिखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है प्रिंट करने से पहले, उसे हम बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। डैश CPU के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है, मतलब सामान्यतः जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है वो हमारा होता है ALU। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? ट्रांजैक्शन फाइल हमारी क्या होती है? डाटा फाइल, जिसके अंदर डाटा स्टोर करके उसी के अंदर ट्रांजैक्शंस को अपडेट किया जाता है। किस सॉफ्टवेयर में डाटा को जमा किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर में हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। डाटा फील्ड क्या है? डाटा फील्ड क्या है? ऐसी फील्ड जहाँ पर हम डाटा लिखेंगे, जैसे रोल नंबर हमारी फील्ड है डाटा फील्ड, इसके अंदर हम रोल नंबर ही तो डालेंगे ना, 1 2 3 जो भी है। नेम फील्ड है तो नेम ही तो डालेंगे। डाटा क्या है? डाटा क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी डाटा, कोई भी कच्चे तथ्य या संख्या है जिन्हें हम बाद में प्रोसेस करके कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फाइल क्या है? फाइल हमारी रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया तो वो हो गई हमारी फाइल।
डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है। कौन सी ऐसा प्रोग्राम है? तो वो है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमारे यूज़ में आते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे यूटिलिटी। जैसे हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को करप्ट होने से बचाता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जो छोटे और विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, जिनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि अगर माउस का डिवाइस ड्राइवर है तो वो सिर्फ माउस के लिए ही यूज़ है, माउस को ही वर्क में लाने के लिए यूज़ है और किसी चीज़ के लिए नहीं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग प्रणाली या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? देखो, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो यानी पेरिफेरल जो है वो डिवाइस है, बाकी तीनों चीज़ें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। ऑपरेटिंग प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को, जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, जो मिक्स होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म। मतलब पेंटिनम 4 जो किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो? आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो, आप मैकिनतोश पे काम कर रहे हो जो एप्पल का है, उनके पे ऊपर काम कर रहे हो, किस पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो? डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है, ऐसी डिस्क जहाँ पर सूचना जो है वो स्टोर करते हैं वो होती है हमारी डाटा डिस्क या फिर हार्ड डिस्क बोल सकते हैं हम लोग। आप इससे आप डैश कर सकते हैं। क्या प्रिंट कर सकते हैं हम? कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रयोग में आसान क्या होता है? प्रयोग में आसान होता है जो वो यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं कि वो हर यूज़र की सारी लैंग्वेज को समझ सकें। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? एकदम से काम करना बंद कर दे तो उसे बोलेंगे क्रैश हो गया, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, क्रैश हो गया। कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सी है? जैसे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, सबसे छोटी आइटम है, उसको हम बोलेंगे बिट, यानी 0 या 1 बिट सबसे छोटी का यही होती है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क, तो उसको हम बोलेंगे रीयूजेबल को कहते हैं रीराइटेबल। आपकी DVD या फिर DVD के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में क्या इन्फॉर्मेशन में किसको हम इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं? हम डाटा को ही प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको नेटवर्क में बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपस में डाटा शेयर करें। तो इस तरीके से हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरीके से हम 700 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ डू अ कमेंट फॉर मोटिवेटिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।